AIM सदर असदुद्दीन ओवैसी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। इस बार भी ओवैसी ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी एक गहरी खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला लेवल मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ यानी कि रमेश विधुड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इसे भाजपा दिल्ली रियासती सत्र बना दिया जाएगा, यानी उन्हें एक पोस्ट से नवाज दिया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसे हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने भारत और जर्मनी को एक साथ रख दिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत के मुसलमानों के साथ वही सुलूक किया जा रहा है जो कि जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। देखिए जर्मनी में जब हिटलर का राज था तो वहां पर यहूदियों के साथ काफी बुरे तरीके से पेश आया जाता था। वहां पर यहूदियों का कत्ल कर दिया जाता था, वहां पर यहूदियों को बोलने की इजाजत नहीं थी। हिटलर जब जर्मनी में था तो यहूदियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था। तो वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में मुसलमानों के साथ वैसे ही सलूक होने की बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि भारत का मुसलमान जर्मनी में यहूदियों के साथ जैसा होता था वैसा ही बर्दाश्त कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि विधुड़ी को कोई भी सजा नहीं मिलेगी और वो इस चीज को दावे के साथ कह सकते हैं कि सजा मिलने के बजाय उन्हें भाजपा दिल्ली रियासती सदर बना दिया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। तो अब रमेश विधुड़ी की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं क्योंकि ना सिर्फ एक बल्कि सभी विधुड़ी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान यहां पर सामने नहीं आया, पर जिस तरीके से उन्होंने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा उग्रवादी, टेररिस्ट, दानिश अली को और भी जिन अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया शायद वो हम आपको बता भी ना पाए, पर ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल एक पार्लियामेंट में करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने इन सभी चीजों के बाद ये भी कहा कि मैं इसे बाहर देखूंगा। ये अल्फाज इस्तेमाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर MP रमेश विधुड़ी के हैं, जिन्होंने दानिश अली को उग्रवादी कहा। ये बोला कि मेरे बीच में मत बोलना, ये आतंकवादी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी बात को नोट करते रहना, इसको तो मैं बाहर देख लूंगा। तो यानी उन्होंने ना सिर्फ हेट स्पीच दी बल्कि उन्होंने धमकी भी दी कि वो दानिश अली को बाहर देख लेंगे।